नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। दोस्तों, हमारे जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। हम और आप बात कर चुके हैं रोटी पर पिछली बार। आज हमारा फोकस है कपड़े पर। दोस्तों, आपको पता होगा, जब कोई भी किसी घर में एक छोटा नन्हा बच्चा आने वाला होता है, हमारी माताएं बहनें महीनों से तैयारी में जुट जाती हैं। छोटे छोटे मोजे, छोटे छोटे उसके लिए कपड़े सुंदर सुंदर तैयार करती हैं। तो अभी खास बात यह है कि जब हम इस दुनिया में मानव आया था, आदिकाल में अगर आप देखें, जो कि हमारे पुराणों में सब कुछ लिखा हुआ है, कि लोग या तो पहाड़ों की कंदराओं में रहते थे, साथ ही साथ जो भी बेल पत्रों से अपने शरीर की ढकते थे। धीरे धीरे हमारा विकास होने लगा। हमारे लोग झुंडों में गांव बनाकर नदियों के किनारे रहने लगे। तब उन्होंने धीरे धीरे और विकास हुआ। कुछ कपड़े उन्होंने अपने बढ़ाए, जैसा कि उसका उदाहरण आजकल हम अपने आदिवासी भाई बहनों में देख सकते हैं। लेकिन साथ बात यह हो रही है कि अगर आप आज की तारीख में किसी भी बाजार में जाएं, आपको वस्त्रों के भंडार में हजारों तरह की डिजाइनें मिलेंगी और आपको रेशमी, ऊनी, सूती, सारे तरह के वस्त्र बहुत सी डिजाइनों के साथ मिल जाएंगे। साथ ही साथ एक चीजों का प्रचलन आपने देखा होगा कि गहनों की अगर दुकानों पे जाएं, तरह तरह की हजारों तरह की डिजाइनें, सोने चांदी के हमारे गहने, साथ में हीरे के और बहुत सारे कीमती पत्थरों के। हमने विकास के साथ साथ अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए बहुत कुछ प्रगति की है। दोस्तों, पहले ये हम समझें कि हमें कपड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ी। बेसिकली 3 चीज के लिए जरूरी है। शरीर की सेफ्टी, सिक्योरिटी और सुंदरता के लिए हम कपड़े का प्रयोग करते आए हैं। हालांकि समय के अनुसार उनमें हमारी डिजाइन बदली है, उनकी क्वालिटी बदली है। और खास ये बात है कि व्यक्ति की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं, अपितु उसके व्यवहार, विचारों से पता चलती है। तो हम दोस्तों कपड़ों के साथ साथ 2 बातों को थोड़ा टच करना चाहेंगे कि खास बात है कि हमारा बिहेवियर कैसा है। आप देखेंगे कि आपने बड़े सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन जब आप किसी से मिलते हैं तो यूं वो लटका के बैठे हुए हैं, उस पर कोई इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। अपने काम में मस्त हैं, उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, कपड़ों की सुंदरता के साथ साथ हमें अपने बिहेवियर पर भी ध्यान देना चाहिए। और कुछ लोग मिलेंगे तो इतनी तेजी से मुस्कुराहट करेंगे कि अगर वो सामान्य कपड़ों में भी लगेगा कि वो हमारे सबसे बड़े तेजी हैं। कुछ लोग न्यूट्रल प्रवृत्ति में रहते हैं। एक चित्र में मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक माँ और बच्चा, जब देखिए आप, वस्त्र तो उनके सामान्य हैं, पर वो कितने प्यार से एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम जीवन में अपने दोस्तों के साथ हर एक के साथ इतने विचार से मिले, वस्त्रों के साथ साथ हमारे विचार भी सही हों, तो हमारा जीवन बहुत सुखमय हो सकता है। दोस्तों, विचारों को हम समझते हैं 4 भाग में बांट सकते हैं: पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, रूटीन थॉट्स और वेस्ट थॉट्स। ज्यादातर समय दोस्तों हमारा नेगेटिव और वेस्ट में जाता है। नेगेटिव विचार वह हैं जो दूसरे को नुकसान करने के लिए, दूसरे का नुकसान पहुंचाने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए होते हैं। वेस्ट वो हैं जैसे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, हमें उसकी चिंता ज्यादा है, अपने यहाँ चिंता नहीं। क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन और कंडेमनेशन में जुटे रहना, यही एक गलत विचारों की पहचान है। लेकिन दोस्तों, कुछ हमारे विचार हैं रूटीन, जैसे आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जो भी जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए काम करते हैं, उनको हम रूटीन काम कहते हैं। लेकिन सबके ऊपर पॉजिटिव थॉट्स वह थॉट्स है जो समाज की भलाई के लिए, प्रकृति की संरक्षण के लिए किए जाएं। वही पॉजिटिव विचार हैं। अपना भला तो हो, लेकिन साथ साथ हम समाज का, ह्यूमैनिटी का, एनवायरमेंट का क्या भला कर सकते हैं। एंड पॉजिटिव थॉट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पॉजिटिव लाइफ। दोस्तों, पॉजिटिव थॉट्स जनरेट पॉजिटिव फीलिंग एंड अट्रैक्ट पॉजिटिव एक्सप्रेशंस। तो दोस्तों, एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू सो शैल यू रीप। दिस होल्ड्स गुड ऑलवेज इन अवर लाइफ। Now the solution of this problem, which I thought
I would like, especially with reference to the clothes. Your clothes should be, we should wear seasonal clothes, we should wear regional clothes, we should wear occasional clothes, and we should wear position as per the position. Let us understand. For example, seasonal cloth means in a month of December, a person living in Kashmir will wear different kind of clothes than a person who is residing in Bombay near this coast. Well, this is the region, so we have to change our ways and use those clothes which are normally worn by the locals. Second, occasion, let us example, if there is a marriage in your home, everybody will be well dressed with high costly, not only clothes, but lot of ornaments too. That too we are often going to the beauty parlor, making ourselves beautiful. And position, let us see, a person who is serving in army, he should have well dressed and as per procedures, standard protocols, whereas a king will have different dress than that of a saint. अगर आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के लिए आप ढीले कपड़े, कुर्ता पजामा जैसे फॉर एग्जाम्पल पहन के गए, धोती पहन के गए, प्रभु के सामने सर झुकाया, लेकिन जब आप अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, जैसा स्टूडेंट जब पढ़ने जाता है तो अपने एक स्मार्ट हर एक स्कूल की ड्रेस होती है, कुछ कंपनियों में हमने देखा ड्रेस कोड भी रखाया गया है। तो इसके लिए किसी ने ठीक कहा है, जैसा देश वैसा भेष। बट when we are in Rome, we should do as Romans do. This is a famous proverb. Well, friends, once we have understood the importance of the clothes in our life, apart from that, we should know there should be perfect alignment with your body, that means what you are wearing in clothes, your mind process, what is going in your thoughts, and particularly the soul, which is the true yourself. So when the body, mind and soul is in alignment, there is perfect harmony and there is peace and happiness. Friends, with this, I want to thank you all for a wonderful support, cooperation which I have been receiving over the year from all of you, and I will continue to serve you in a better way. Thank you very much.